अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम जैसे आप जानते हैं मेरा नाम चौधरी एहसन है और मैं एक फ्री नासर हूँ और साथ में ऑनलाइन पॉडकास्ट करता हूँ। नाज़रीन, ज़िंदगी में रोशनी बने और सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। इसी टैग लाइन के साथ मैं एक बार दोबारा से हाज़िर और खिदमत हूँ। आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है वो बेसिकली एजुकेशनिस्ट है और शोबा तालीम और इदरीस से 10 सालों से मुंसलिक है। ये इसके साथ-साथ एंटरप्रेन्योर कोच भी है और यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर भी है। इनका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में है और इनकी काफ़ी गहरी नज़र है इकोनॉमिक्स में। आज हम इनसे पाकिस्तान से की इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बात करेंगे और इसके साथ-साथ जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं एजुकेशन से रिलेटेड उनको ये क्या टिप्स देना चाहेगी? ये सारी बातें आज के इंटरव्यू का हिस्सा रहेगी, तो चलते हैं हिना आमिर साहिबा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम हिना आमिर साहिबा, कैसी है आप, ठीक हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, जी, जी। अ, जी मैम आपका थोड़ा नेट इश्यू हो गया था, तो कैसी है आप, ठीक है हिना आमिर साहिबा? जी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मैम आपका शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया, तो आप हमारे देखने वालों को थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन अपना करवा दें। जी, my name is Hina Amir and I am assistant professor of economics and I am an entrepreneur और लास्ट 10 इयर्स से मैं टीचिंग और एंटरप्रेन्योरशिप से मुंसलिक हूँ। जी। ठीक हो गया। इनामी साहिबा अपनी जर्नी के बारे में बताएँ कि व्हाई यू चूज़ इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स? इकोनॉमिक्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड होता है, हमारे मुल्क की हालात से रिलेटेड होता है, तो हमें ये ज़रूर स्टडी करना चाहिए ताकि हमें पता हो कि एक मुल्क किस तरह से रन करते हैं, इकोनॉमी कैसे रन होती है, इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते हैं, इसके माइक्रो, मैक्रो इंडिकेटर्स क्या होते हैं और हम एज़ एन इकोनॉमिस्ट किस तरह से अपने कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक हो गया। पाकिस्तान के मौजूदा हालात से रिलेटेड में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, हालात हमेशा अप एंड डाउन होते रहते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज़ द मेन फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द इकोनॉमी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वक़्त के साथ-साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। मुल्की हालात वैसे होते हैं जिस तरह के हम सब मिलकर इकोनॉमी को बनाते हैं, मुल्क की हालात को बेहतर करना या ना करना ये हम सब पर डिपेंड करता है। वी ऑल आर द रिस्पांसिबल ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशन एंड कंट्री सिचुएशन। तो जैसे हम होंगे वैसे ही मुल्क के हालात होंगे। तो इंडिविजुअल लेवल पर हम सबको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए। तो जब हम में ये सब खूबियाँ होंगी तो मुल्क के हालात खुद ब खुद ठीक हो जाएँगे। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया है। तो एक पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक मसला है कि अनएम्प्लॉयमेंट्स का, बेरोज़गारी का। तो पाकिस्तान से कैसे इसको ख़त्म किया जा सकता है अनएम्प्लॉयमेंट्स को? जी, बिल्कुल, पाकिस्तान में सिर्फ़ बेरोज़गारी नहीं है, पाकिस्तान की बेरोज़गारी जो है ना, वो दूसरे कंट्री की बेरोज़गारी से ज़रा डिफ़रेंट है। यहाँ पर हम कह ठीक है। सकते हैं कि एक जो है टाइप है अनएम्प्लॉयमेंट की, डिसगाइज़्ड अनएम्प्लॉयमेंट, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, जिसमें हम कहते हैं कि एक कमाने वाला है और 7 खाने वाले हैं। तो पाकिस्तान की सिचुएशन पे तो ये वाली टाइप बहुत ज़्यादा अप्लाई होती है कि जैसे हम देख सकते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में, स्पेशली रूरल एरियाज़ में या वैसे भी अगर हम देखें तो 1 या 2 कमाने वाले होते हैं और बाकी सारे जो है वो डिपेंडेंट होते हैं, जबकि अदर कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट कैसे खत्म की जा सकती है? सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, सबको पढ़ाई के साथ-साथ भी कोई ना कोई काम करना चाहिए। कोई रोज़गार या कोई ऑनलाइन काम करे, कुछ भी करें, जो भी एजुकेशन है, अगर कोई इलिटरेट भी है, तो वो स्किल हासिल करे, काम करे और अपने मुल्क की इकोनॉमी में और अपने घर की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे। बर्डन नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल। तो आपके ख़्याल में कौन-सी स्किल बेहतर है? इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कम किया जा सकता है? इदारों के लेवल पर एजुकेशन में, हमारे करिकुलम में
स्किल्स सिखाई जानी चाहिए, स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। चाइना ऐसे ही करता है, चाइना स्किल सिखाता है एजुकेशन के थ्रू, करिकुलम के थ्रू। तो जितनी ज़्यादा हमारी जनरेशन, हमारी यूथ स्किल ओरिएंटेड होगी, उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी अनएम्प्लॉयमेंट कम होने की। इसमें डिफरेंट है, जो इंसान जिस चीज़ में बेहतरीन है, जो उसकी स्किल है, जो उसकी चॉइस है, जो उसका इंटरेस्ट है, जिसमें वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है किसी भी फील्ड में, फ्रीलांसिंग हो सकती है, ऑनलाइन हो सकता है, या कोई भी फिजिकल वर्क हो सकता है, उसको काम करना चाहिए, उसको फ्री नहीं बैठना चाहिए। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है, जो फ्री बैठने का या डिपेंडेंट होने का, इस चीज़ को खत्म होना चाहिए। स्किल्स इदारों के लेवल पर स्किल्स पढ़ाई जानी चाहिए, छोटे बच्चों में अभी से ही। आपने देखा है कि अब ट्रेंड काफ़ी चेंज हो रहा है, थिंक एंड ग्रो की तरफ आ रहे हैं हम। तो स्टेम क्लासेस स्टार्ट होनी चाहिए स्कूल लेवल पर, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, एजुकेशन, इन पर बच्चों की ग्रिप होनी चाहिए, ताकि वो कल को अपना काम कर सकें, अच्छा परफॉर्म कर सकें स्टडीज़ में भी और अपने काम में भी, कारोबार में भी। तो मैम, जैसे आपने बताया कि फ्रीलांसिंग सीखनी चाहिए, तो कौन सी स्किल आपके नज़र में बेहतर है इनमें से? फ्रीलांसिंग में ये नहीं हो सकता कि हम कोई एक स्किल इम्पोज नहीं कर सकते। मैं आपको नहीं कह सकती कि आप कंटेंट राइटर बने, आप मुझे नहीं कह सकते कि आप कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाएं। ये हम पे डिपेंड करता है कि जो स्किल हमारे अंदर है, जो नेचुरली जो हम काम कर सकते हैं, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, हमें उस चीज़ को इन्हेंस करना चाहिए। बिल्कुल, आपने ठीक है कि एक इंसान के अंदर अपनी अंदर एक होती है स्किल, उसको है ना पॉलिश करना चाहिए, उसको तलाश करना चाहिए। बिल्कुल यस। ऐसे ही है। तो जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उनको क्या आप टिप्स देना चाहती हैं? बिज़नेस सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड नहीं होता, बिज़नेस तो कोई भी हो सकता है। बिज़नेस के लिए सबसे पहले रिस्क टेकर बनना पड़ेगा, रिस्क लेना चाहिए, और रिस्क टेकर होंगे तभी बिज़नेस होता है। बिज़नेस कामयाब या नाकाम नहीं होता, बिज़नेस एक लर्निंग होती है बहुत बड़ी, और बिज़नेस ज़रूर करना चाहिए हर किसी को, किसी भी लेवल पे करें, माइक्रो लेवल पर, मैक्रो लेवल पर। स्टूडेंट्स को मैं ये मशवरा दूँगी कि उनके जो फैमिली बिज़नेस है, उनके फादर का, ताया का, चचा का, जो भी है व्हाटएवर, उसमें पार्टिसिपेट करें, वहाँ से सीखें और कल को अपना भी काम स्टार्ट करें। इट्स ऑल अबाउट रिस्क टेकिंग, डिसीजन मेकिंग। तो हम एक अच्छे बिज़नेसमैन कैसे बन सकते हैं? तजर्बे के बाद, जैसे-जैसे टाइम गुज़रेगा, जब एक इंसान एक बिज़नेस में आएगा, बिज़नेस करेगा, उसको शिकस्त का सामना होगा, उसको जीत का सामना होगा, कभी प्रॉफ़िट होगा, कभी लॉस होगा, तो वो खुद ब खुद एक अच्छा बिज़नेसमैन बन जाएगा। ठीक है, अब एक बंदा बिज़नेसमैन है, तो एजुकेशन का क्या रोल होगा बिज़नेस में? एजुकेशन का रोल ये हो सकता है कि वो एक एंटरप्रेन्योर होगा, अ मैन ऑफ आइडियाज़ जिसको कहते हैं, ठीक है? उसके पास इनोवेटिव आइडियाज़ होंगे। एजुकेशन हासिल करके बिज़नेस करना ज़्यादा अच्छी बात है। सबसे पहले तो अपनी तालीम पूरी करनी चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जो जान छुड़वाते हैं पढ़ाई से, वो कहते हैं जी मैंने तो बिज़नेस करना है, नहीं। उसको पहले अपनी बेसिक एजुकेशन अच्छी मिनिमम 16 इयर्स, 18 इयर्स एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। एक पढ़े-लिखे बिज़नेसमैन में और एक अनपढ़ बिज़नेसमैन में बहुत फ़र्क होता है। तो पहले एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, साथ-साथ बिज़नेस करना चाहिए, और अगर कोई नहीं पढ़ सका, तो कोई बात नहीं, बहुत से ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं जो जिनको कहते हैं जो इतना पढ़े-लिखे नहीं हैं, लेकिन बहुत अच्छे बिज़नेसमैन हैं। अगर हम दूसरे एरियाज़ में देखें, लाहौर से बाहर इर्द-गिर्द के इलाकों के जितने बड़े इन्वेस्टर हैं, बिज़नेसमैन हैं, वो इतने पढ़े-लिखे तो नहीं होते, लेकिन बिज़नेस माँगता है डेडिकेशन, वक़्त माँगता है, डेडिकेशन माँगता है, मेहनत माँगता है। तो बात तो मेन पढ़े-लिखे ने भी मेहनत करेगा तो बिज़नेस होगा। तो अगर कोई अनपढ़ है, लेकिन उसमें लगन है, जज़्बा है, शौक है, मेहनत वो कर सकता है, तो वो बहुत अच्छा बिज़नेसमैन बन सकता है। ठीक आपने कहा। अच्छा, आपने कहा है कि मतलब 6 टू 18 मिनिमम आपने क्लासें पाए कि आपने बिज़नेस करना है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि यूनिवर्सिटी जाना मतलब टाइम वेस्ट होता है, स्किल बेहतर होती है यूनिवर्सिटी से। इससे रिलेटेड क्या आप कहना चाहेंगी? यूनिवर्सिटी जाना तो बिल्कुल भी वक़्त का ज़ाया हो ही नहीं सकता। इदारे तो एक बिल्कुल। सोर्स ऑफ लर्निंग है ना,
تو وہاں جائیں گے تو اسکل سیکھیں گے. گھر بیٹھے کون سی اسکل سیکھی جا سکتی ہے؟ ایک بہت بڑی کنفیوژن جو ہمارے یوتھ میں آ گئی ہے کہ آن لائن ورک, ہم آن لائن کام کر کے کما لیں گے, ہم نہیں پڑھتے جی فلاں آن لائن سے اتنے پیسے کما رہے ہیں. تو یہ سب جھوٹ ہے. یہ جو اتنی زیادہ یوٹیوب پر ویڈیوز بنی ہوئی ہیں اور جو ان کی جو ہے نا ٹیگ لائن بڑی عجیب سی ہے, اتنے گھنٹے کام کر کے اتنے ہزاروں کمائیں, تو یہ سب جو ہے نا یہ سب فضول کام ہے. ان باتوں میں مت جائے. یوتھ کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنی اچھی ایجوکیشن حاصل کریں, آئی ٹی سیکھیں, اس کے سی ایس میں جائیں, سافٹ ویئر انجینئرنگ میں جائیں, یا جو آپ کی چوائس ہے بی بی اے کریں, ایم بی اے کریں, انٹرپرینیور بنیں. تو اس مارکیٹنگ میں بچیاں جا سکتی ہیں. تو یہ پڑھنے کے بعد, یونیورسٹیوں میں آنے کے بعد ہی آپ ایک اچھے استاد بن سکیں گے, آپ ایک اچھے بزنس مین بن سکیں گے, آپ ایک اچھے کوئی بھی پروفیشنل کوئی بھی عہدہ حاصل کر سکیں گے. تو اسکول, کالجز اینڈ یونیورسٹیز آر بیسٹ فار گرلز اینڈ بوائز ایکول, اور ان کی اہمیت کو کوئی بھی کم نہیں کر سکتا اور نہ ہی کہہ سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میم, ہم اپنے اندر کانفیڈینس کو کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں, اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے؟ آج کل کی عوام تو بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, بچوں کے پاس موبائل ہے, اور گلوبلی ہم لوگ اتنے زیادہ انٹر کنیکٹڈ ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ اپرچونیٹیز دینی چاہیے بچوں کو بولنے کی, ان کی رائے سننی چاہیے, ان سے بات کرنی چاہیے. گرلز اینڈ بوائز اسٹوڈینٹس کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں پارٹ لینا چاہیے. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اس کے لیے بیسٹ ہیں جو کانفیڈینس بوسٹ کرتی ہیں. اور ساتھ ساتھ ایکسپوئر, مین چیز ہے ایکسپوئر. جتنا ایکسپوئر زیادہ ہوگا اتنا کانفیڈینس زیادہ آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ایز اے ٹیچر فیلڈ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا اسٹوڈنٹ کے ساتھ؟ بہت اچھا ایکسپیرینس. ٹیچنگ تو بہت نمبر 1 پروفیشن ہے. یہ سب پروفیشن سے اچھا پروفیشن ہے. اور اس میں ہم کیا ہوتے ہیں, ہم لائف انویسٹر ہوتے ہیں. جس طرح ایک پراپرٹی انویسٹر ہوتا ہے, کوئی پراپرٹی میں انویسٹ کرتا ہے, کوئی کسی چیز میں. ہم لوگوں میں انویسٹ کرتے ہیں, ہم انسانوں میں انویسٹ کرتے ہیں. ہم ان کو ایک اچھا انسان بناتے ہیں, ان کو سکھاتے ہیں, ان کو پڑھنا سکھاتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیچر ایک رول ماڈل ہوتا ہے, اس کے وہ بہت ادر اسکلز بچوں میں لے کر آتا ہے, اس کی ہیبٹس میں چینج لاتا ہے, ان کے لیے ایک ماڈل ہوتا ہے. تو ٹیچر اور اسٹوڈینٹس یہ تو بہت زبردست ایک ریلیشن ہے جس میں انسان اپنے ان پٹ دیتا ہے دوسروں میں. اور کل کو جتنے بھی پروفیشنز ہیں تو وہ سارے جو بھی کوئی بنتا ہے, کہ ڈاکٹر, انجینئر بنتا ہے, کچھ بھی بنتا ہے, وہ ایک ٹیچر کی ہی مرہون منت ہے. بالکل ایسی ہی بات ہے. اچھا ہینا عامر صاحبہ, آپ لاسٹ میں کیا میسج دینا چاہیے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو؟ میسج یہی ہے کہ جو ہمارے ملک کے موجودہ حالات ہیں, یا حالات جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں, ہمیشہ سے حالات مختلف ہی رہے ہیں, کبھی اپ کبھی ڈاؤن, تو جو بھی ہے وٹ ایور, میرا یہ میسج ہے کہ ہم سب کو محنت کرنی چاہیے, ہمیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. آج کل جو سب سے بڑی بری بات ہوگی ہے کہ ایک دوسرے کو ہم الزام لگاتے رہتے ہیں, فلاں یہ ہے, فلاں ایک پارٹی یہ ہے, دوسری پارٹی یہ ہے. تو یہ ساری چیزیں, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تک ہم خود ایک اچھے انسان بنیں گے, محنت کریں گے, ڈیڈیکیٹڈ ہوں گے, تو مل کے ایک اچھی نیشن بنا سکیں گے, مل کے ہم اپنے ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکیں گے. تو قومیں جو ہیں نا وہ لوگوں سے بنتی ہیں, انسانوں سے بنتی ہیں. تو جیسے انسان ہوں گے ویسی قوم ہوگی, ویسی اکانومی ہوگی, اور ویسا ہی ملک چلے گا. ہمیں سب سے پہلے انڈیویجول لیول پہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اپنے ملک کے لیے, اپنے گھر کے لیے, اپنے سوسائٹی کے لیے, کمیونٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں, ہمارا رول کیا ہے. تو جب ہم یہ سارا ریئلائز کریں گے تو انشاءاللہ اوور آل آؤٹ پٹ جو ہے وہ بہت بہترین ہوگی. آپ نے کافی اچھا بتایا, تو آپ کو ونس اگینسٹ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے, تو اس کے لیے بہت شکریہ. تو اسی کے ساتھ ہمیں آپ اجازت دیجیے, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.